नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है स्पेशल उत्तराखंड क्लासेस सीरीज, और इस सीरीज की आज हम दूसरी क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। इसकी हमने पहली क्लास में उत्तराखंड की जो बोलियां हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, उनको डिटेल में कवर किया था। उनकी सारी उपबोलियों को कवर किया, कौन किस क्षेत्र में बोली जाती है और किस उपबोली के साथ कौन सा फैक्ट जुड़ा है, किसने उनका वर्गीकरण किया है, और उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं साहित्य को लेकर सब कुछ पहली क्लास में हमने कवर किया। स्पेशल उत्तराखंड क्लासेस ये हमारी सेकंड क्लास है, और आज के वीडियो से आपकी जो इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हैं गढ़वाली या कुमाऊनी, उसकी शुरुआत हम यहां पर करेंगे। इस सीरीज में आपको राज्य की जो प्रसिद्ध लोकोक्तियां हैं जैसी एग्जाम में आई हैं उनसे मिलती जुलती यहां पर देखने को मिलेंगी। सेलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड लोकोक्तियों को यहां पर कवर करेंगे। शुरुआत में केवल जो सिंपल और सरल लोकोक्तियां हैं उनको यहां पर कवर करेंगे, उनको यहां पर देखेंगे, जिससे आपका बेस बने और धीरे धीरे फिर इसके लेवल को ऊपर लेकर जाएंगे। जैसा आप जानते हैं अभी पैटर्न नया नया चेंज हुआ है, तो कुछ एग्जाम्स तक आपकी जो लोकोक्तियां आएंगी वो सिंपल और सरल वाली आएंगी। मुश्किल शब्दों वाली लोकोक्तियां अभी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हम उनको भी कवर करेंगे। स्टार्टिंग लेकिन हम सिंपल और सरल से करेंगे ताकि आपका एक बेस बने और आपको कुमाऊनी, गढ़वाली जो लोकोक्तियां हैं उनको पढ़ने का आइडिया हो, जो सामान्य शब्द हैं, शब्दावली हैं, उनका आपको आइडिया हो, और किस फॉर्मेट में, किस व्यंग्य में ये सारी लोकोक्तियां हैं उनका आपका एक मजबूत बेस यहां पर बन सके। ये सीरीज मुख्यतः आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है गढ़वाली और कुमाऊनी लोकोक्तियों पर कि ये कैसी होती हैं। इससे आपकी शब्दावली भी अच्छी होगी और बेसिक आइडिया मिलेगा इनको पढ़ने का। उम्मीद है आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। साथ में एक और बात, इस सीरीज को आप एज ए सप्लीमेंट्री सीरीज के तौर पर लें, यानी सिर्फ इसको आपने फॉलो नहीं करना है। जो आपकी प्रॉपर स्टडी है, चाहे आप डेली उत्तराखंड पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं या आप हिंदी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ आपको इसको कवर करना है। ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लोकोक्तियों का यहां पर मिल सके। और हम कोशिश करेंगे जो एग्जाम में आई हैं उन्हीं से मिलती जुलती लोकोक्तियों को कवर करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और जो नॉर्मल शब्दावली है वो भी आपको अच्छे से उनका आइडिया हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके लोकोक्तियां, लोक गाथाएं, लोक कथाएं, इनको लेकर एक दो वन लाइनर है, इनको कवर करते हैं, फिर लोकोक्तियों की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस साहित्यकार ने पर्वतीय लोक कथाओं को 9 भागों में बांटा है? तो कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने उत्तराखंड की लोक कथाओं को 9 भागों में बांटा है? नाम याद करेंगे, मोहनलाल बाबुलकर। दूसरा, लोक कथा अधिकांश आपके गद्यात्मक होती हैं और जो लोक गाथा होती है वो छंदोबद्ध होती है, यानी छंद के रूप में लिखी जाती है। क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछ सकता है कि लोक कथा और लोक गाथा में अंतर क्या है? लोक कथा आपकी गद्यात्मक होती है, गद्य रूप में होती है, ये आपकी छंद रूप में होती है। लोक कथा उत्तराखंड की जो पौराणिक हैं, जो जागर हैं, इनके बारे में बलूदी जी की जब हमने किताब कवर करी थी उसमें डिटेल में बात करा था, तो आप वहां से उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने यहां पर लिखे हैं। लोकोक्तियां या कहावतों को कुमाऊनी बोली में औखाण या आख्यान या किस कहा जाता है? तो लोकोक्तियों को, कहावतों को कुमाऊनी में क्या कहते हैं? औखाण या आख्यान या फिर किस कहते हैं। और गढ़वाल में इनको पखाड़ा कहा जाता है। तो कुमाऊनी में औखाण और गढ़वाली में पखाड़ा, ठीक है, यानी उपाख्यान। तो इन दोनों को याद करेंगे, ठीक है। एक और चीज, उत्तराखंड में पहेलियों को क्या कहा जाता है? जैसा आपसे अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था, उत्तराखंड में पहेलियों को आड़ा या ऐण कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में आपको दिया गया था कि कुमाऊनी में आड़ा कहा जाता है, लेकिन जो बलूदी जी की पुस्तक है उसमें इसका उल्टा दिया गया है। उसमें यह दिया है कि आड़ा गढ़वाल में कहते हैं और ऐण कुमाऊनी में कहा जाता है। आपने सिर्फ इस पॉइंट को याद करना है, उत्तराखंड में पहेलियों के लिए इन 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला है, लोकोक्तियां छोटी, अर्थभरी, चटपटी और लोकप्रिय होती हैं। लोकोक्तियों के बारे में ये शब्द किसके हैं? किसने ये स्टेटमेंट दिया था लोकोक्तियों के बारे में? किसने ये बातें कही? ये बातें कही पीतांबर दत्त बर्थवाल ने। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये बातें किसकी हैं? पीतांबर दत्त बर्थवाल ने लोकोक्तियों के बारे में ये कहा था। ये लोकोक्तियां छोटी होती हैं, अर्थभरी होती हैं, चटपटी और लोकप्रिय होती हैं, ठीक है।
अब बात करेंगे राज्य की प्रमुख लोकोक्तियों के बारे में। आज के वीडियो में हम टोटल 30 लोकोक्तियों को यहां पर कवर करेंगे। पहली लोकोक्ति है अकलक उमरक भेंट ना हनु, यानी अकल और उम्र की भेंट नहीं होती है। सिंपल इसका जो हिंदी अनुवाद है वो ये है। इसका अर्थ ये होता है कि बुद्धि और आयु, अकल और उम्र की भेंट नहीं होती, यानी बुद्धि और आयु कभी भी एक साथ नहीं आते। आयु बीतने पर ही कोई बात समझ में आती है या कोई भी जो एक्सपीरियंस होता है वो धीरे धीरे ही आपको प्राप्त होता है। तो हम लोकोक्ति को यहां पर समझ जाएंगे, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, ताकि आपको इसका कोई भी भावार्थ दे आप एग्जाम में उसे आसानी से कर जाएं। तो अकल उमरक भेंट ना हुनु का मतलब क्या हो गया? अकलक से मतलब अकल यानी उम्र, और भेंट नहीं होती यानी आपको जो अनुभव है आयु बीतने के साथ ही प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरी है अधमरी विद्या जिया काल। तो अधमरी विद्या जिया काल यानी जो अधूरा ज्ञान होता है वो घातक होता है। इसका मतलब यह है, अर्थ हो जाएगा अधूरी विद्या जीवन के लिए दुखदाई होती है। किसी भी चीज का अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, तो उसी के लिए उत्तराखंड में कहा जाता है अधमरी विद्या जिया काल। ठीक है। अगली लोकोक्ति है आगास की तारा लुचि लहोन। इसका मतलब क्या हो गया? आगास की तारा यानी आसमान के तारों को नोच कर लाने का दम भरना। सामान्य भाषा में कहें तो असंभव कार्य कर डालने का दम भरना, अहंकार में कहना कि मैं ये चीजें कर सकता हूं। तो उसके लिए उत्तराखंड में कहा जाता है आगास की तारा लुचि लहोन, यानी कि जो आसमान के तारे हैं मैं उनको तोड़ के ला सकता हूं। तो सिंपल अर्थ क्या हो गया? असंभव कार्य करने का या उसको कर डालने का दम भरना। ठीक है। अगला है ईजा हाक्यू न बूबा डाक्यू। ईजा आप सभी जानते हैं कुमाऊनी में मां के लिए ईजा शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ईजा हाक्यू न बुबा डाक्यू, इसका मतलब हो गया न तो मां का समझाया हुआ न पिता का डांटा हुआ, यानी किसी का भी नियंत्रण किसी भी बच्चे पर ना होना, जिसके लिए कहा जाता है निरंकुश। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? ईजा हाक्यू न बुबा डाक्यू, इसका मतलब हो गया किसी का निरंकुश होना, किसी पर कोई भी नियंत्रण ना होना। ठीक है। अगली है उजड़न बतक किड़माल पांख। किड़माल यानी जो चींटियां होती हैं उसके लिए कहा गया है। उजड़न यानी उड़ते बखत, बखत मतलब हो गया समय, तो उड़ते समय चींटियों के पंख निकल आते हैं जैसा आप जानते हैं, और वही चींटियों का अंतिम समय भी होता है। इसका मतलब हो गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस मुहावरे के लिए, इस लोकोक्ति के लिए उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उजड़न बकतक किड़माल पांख। ठीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगला है खेगे दाढ़ीवाल पकड़ी के जूड़वाल। जैसा आप सामान्य देख सकते हैं सिंपल वाली लोकोक्तियां हैं जिसमें आपको अगर गढ़वाली कुमाऊनी आती भी नहीं है फिर भी आप उनके जो पैटर्न है, जो पढ़ने का तरीका है या जो उनको लिखा है यहां पर, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं किस बारे में यह बात हो रही है। इस सीरीज का मुख्य मकसद यही है ताकि आपको आइडिया हो सके कि लोकोक्तियां किस प्रकार की होती है गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है। तो यहां पर लोकोक्ति दी है खेगे दाढ़ीवाल पकड़ी गए आपके जूड़वाल, यानी खाया किसी और ने, पकड़ा गया कोई और, यानी निर्दोष व्यक्ति का पकड़ा जाना, किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाना, उसी के लिए यह कहावत का इस्तेमाल राज्य में किया जाता है। अगली है आपुड़ी मने की गुड़ी बुराण। तो आपुड़ी मने की गुड़ी बुराण यानी कि अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद करना, अपने ही मुंह से अपने ही गुणों का बखान करना, उसके लिए उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? आपुड़ी मने की गुड़ी बुराण, यानी अपने मुंह से खुद की तारीफ करना, जिसके लिए हम हिंदी में अपने मुंह मियां मिट्ठू की बात यहां पर करते हैं, यानी अपने मुंह से खुद की तारीफ यहां पर करना। अगला है मुखड़ी देखिक टुकड़ी और पगड़ी देखिक सलाम। इसका क्या मतलब हुआ राज्य में? तो मुखड़ी देखिक टुकड़ी यानी मुंह देखकर उसे कुछ देना, और पगड़ी देखकर उसे सलाम करना, यानी सामने वाले को देखकर व्यवहार करना। अपने हिसाब से आपका जहां पर स्वार्थ हो उसके हिसाब से व्यवहार करने के लिए कहा जाता है मुखड़ी देखिक टुकड़ी और पगड़ी देखिक सलाम। अपने स्वार्थवश या अपने स्वार्थ के अनुसार दूसरों को मान सम्मान देना, दूसरों के साथ व्यवहार करना, उसके लिए इस्तेमाल होता है ये वाली लोकोक्ति। अगली है अफू चलदन रीता हेका पड़ोदन गीता, यानी स्वयं ज्ञान ना होकर दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए किस लोकोक्ति का इस्तेमाल होता है? अफू चलदन रीता हेका पड़ोदन गीता, कि खुद को ज्ञान नहीं है और दूसरों को गीता यहां पर पढ़ाते हैं। स्वयं को ज्ञान ना होने पर भी दूसरों को ज्ञान देना, उसके लिए उत्तराखंड में इस लोकोक्ति का इस्तेमाल होता है। अगला है नाक काटी हाथ मा धरियूज। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? तो नाक काटी हाथ मा धरियूज, धरियूज मतलब होता है धरना।
तो नाक काट के हाथ में धरना यानी मान सम्मान ताक पर रखकर बेशरम हो जाना। इसके लिए कौन सी लोकोक्ति इस्तेमाल होती है राज्य में? नाक काटी हाथ मा धरियूंच। अगली है तातो दूध न घुटेंदु न थुकेंदु। तातो मतलब गर्म, तो गर्म दूध ना घूटा जाता है, ना उसे पिया जाता है, ना उसे थूका जाता है। इसका मतलब हो गया असमंजस में होना या अस्थिर रहना, कंफ्यूजन की स्थिति कि क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। इसके लिए इस्तेमाल होता है उत्तराखंड में गर्म दूध ना पिया जाए ना थूका जाए। ठीक है। अगली है भुईमा कुटा नी धरेंदा। खुटा मतलब होता है गढ़वाली में पैरों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। भुई यानी भैया जो जमीन होती है उस पर, तो जमीन पर पैर नहीं टिकते यानी अत्यंत हर्षित हो जाना, खुशी के मारे उछल पड़ना, उसके लिए होता है भुईमा खुटा नी धरेंदा। ठीक है। दाना को बोलियूं ओलों को स्वाद, इसके लिए क्या होता है? ये काफी पॉपुलर है उत्तराखंड में, इसको याद करेंगे। पूरी लोकोक्ति है दाना को बोलियूं और ओलों को स्वाद बादाम आन, यानी कि शुरुआत में जो बातें हमें बुरी लगती हैं, अरुचिकार लगती हैं, उन बातों का बाद में उपयोगी होना हमारे लिए। दाना मतलब होता है राज्य में जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि यह दान आदमी यानी बूढ़ा आदमी है, तो उनकी बातें, बुजुर्गों की बातें और आंवलों का स्वाद जो होता है उस समय हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन आगे जाकर वो हमारे लिए अच्छा होता है। वो चीज के लिए कौन सी लोकोक्ति इस्तेमाल होती है? ये वाली, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगली है अटकी अटकी मारी फाली कर्म पर दुई नाली। यह लोकोक्ति किसके लिए इस्तेमाल हुई है? यानी आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपको उतना ही मिलेगा जितने आपके भाग्य में लिखा गया है, तो उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा होगा। उसके लिए होती है अटकी अटकी मारी फाली कर्म पर हुई दुई नाली। अगली है अपनी करनी वैतरणी तरनी। इस लोकोक्ति का मतलब क्या हुआ कि अपनी मेहनत से ही अभिष्ट फल प्राप्त होता है। अपनी करनी वैतरणी तरनी, कि आप खुद कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, दूसरों पर निर्भर ना रहिए, तो ही आपको सफलता मिलेगी। तो अपनी मेहनत से ही आपको सफलता मिलती है। गरुड़ का गिंदुड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? तो गरुड़ का गिंदुड़ों का मतलब होता है योग्य माता पिता की अयोग्य संतान। इसके लिए इस वाली लोकोक्ति का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अगली है कख नीति कख माणा राम सिंह पटवारी ने कहां कहां जाना। तो यह वाली लोकोक्ति किसके लिए इस्तेमाल होती है? यह होती है किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य देना जो उसके लिए संभव ना हो, कि कहां नीति रह गई, कहां आपका माणा दर्रा रह गया, वो व्यक्ति कहां कहां जाएगा। तो किसी व्यक्ति को असंभव सा कार्य दे देना, उसके लिए इस लोकोक्ति का इस्तेमाल होता है। अगली है ताते खू जवी मरु। पेपर में आई थी, हर कार्य में उतावली दिखाना, उतावलापन दिखाना, उसके लिए इस लोकोक्ति का इस्तेमाल होता है। तालो गाड़ो मेरो मल्लो गाड़ो मेरो, यानी नीचे वाला भी मेरा और ऊपर वाला भी मेरा, जिसके लिए हिंदी में कहा जाता है चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, यानी दोनों ही स्थितियों में लाभ मेरा ही होगा। उसके लिए उत्तराखंड में यह कहा जाता है तालो गाड़ो मेरो और मल्लो गाड़ो भी मेरो। पौड़ा पूछी पकौड़ी, इसका मतलब क्या हुआ? पौड़ा पूछी पकौड़ी यानी कि अनिच्छा से स्वागत करना, किसी का बेमन से कोई कार्य करना, बेमन से किसी का स्वागत करना, उसके लिए यह लोकोक्ति यहां पर कही जाती है। आखुंड मेरा मुंड, इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसके लिए कहा जाता है आ बैल मुझे मार, यानी जबरदस्ती कोई परेशानी अपने सर ले लेना, जबरदस्ती मुश्किल को आमंत्रण देना। उसके लिए उत्तराखंड में आखुंड मेरा मुंड यानी आ बैल मुझे मार कहा जाता है। हाथे की तेरी तवे की मेरी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया अभी कार्य हुआ भी नहीं है और उसकी हिस्सेदारी पहले से होने लगी, कि हाथ की रोटी तेरी और तवे की रोटी मेरी। तो अभी वो प्रॉपर बनी भी नहीं है, तवे वाली तवे पर है और दूसरी हाथ में ही है, और उसका पहले ही बंटवारा कर दिया कि कार्य हुआ भी नहीं और हिस्सेदारी पहले होने लगी। तो इस वाली लोकोक्ति को भी याद करना है, पूछी जा सकती है कि हाथ की तेरी तवे की मेरी किसके लिए इस्तेमाल है? कि कोई कार्य पूरा होने से पहले उसके फल के बारे में सोचना, उसके जो आउटपुट है उसके बारे में सोचना, उसका बंटवारा करना। ठीक है। अगला है लगी घुंडा फूटी आंखों, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए लगी घुंडा यानी घुंडा मतलब होता है जो हमारा घुटना होता है, उसके लिए कहते हैं घुंडा। और फूट गई आंखें, कि चोट कहीं पर लगी घुटनों पर और आंखें फूट गई, इसका मतलब कुछ की बजाय कुछ और कहना। तो कुछ की बजाय कुछ और कहना, कुछ की बजाय कुछ और करना, वो सब इसके अर्थ में आते हैं, जिसका लोकोक्ति हो जाएगा लगी घुंडा फूटी आंखों। ठीक है। अगली है औंदुकू मेहमान जांदुकू भाट, यानी आते समय मेहमान और जाते समय भाट। इसका मतलब हो गया मतलबी यार या मतलब के यार,
कि जब काम आए तब तो आप तारीफ कर रहे हैं और जब आपका काम बन गया तो आप दूसरे को दुत्कार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलबी या अपने मतलब से किसी के साथ व्यवहार करना। इसका मतलब भी सिंपल सा वही है। ठीक है, ये आंदू को मेहमान और जांदू को बाट। अगली है खांडमा अगाड़ी मानमा पिछाड़ी। ये वाली पूछी जा सकती है। इसका मतलब होता है अच्छे कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और बुरे कार्यों में हमेशा दूर रहना। इसके लिए इस्तेमाल होता है खांडमा अगाड़ी मानमा पिछाड़ी। अगली है वखी पानी को धारू वखी सत्तू को भारू। यानी वहीं पर पानी की धार है और वहीं पर जो सत्तू है उसका थैला भी है। इसका मतलब होता है सोने पर सुहागा। दोहरा फायदा हम जिसको कहते हैं, या एक तीर से दो निशाने हम जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सत्तू खाते वक्त पानी की आवश्यकता होती है, तो वहीं पर थैला भी है और वहीं पर पानी भी है, यानी सोने पर सुहागा के लिए उत्तराखंड में कौन सी लोकोक्ति है? ये वाली। इसका मतलब क्या हो गया? वक्खी मतलब वही, पानी मतलब पानी। सिंपल से शब्द वही हैं आपके जो हिंदी के हैं, बट कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं। इस सीरीज से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा किस प्रकार की लोकोक्तियां उत्तराखंड में प्रचलित हैं। अगली है घुंडा घुंडो फुकेगी पर कुतराण न आए। यानी घुटनों तक आग लग गई। घुंडा मतलब क्या होता है? आपको पता है, हमने ऊपर देखा, घुटना होता है। घुंडे तक आपके जल गए, घुंडों तक आग आ गई, लेकिन फिर भी आपको कोई सुगंध नहीं आई, कोई आग की जलने की बदबू नहीं आई। उसके लिए होता है कि बहुत बड़ा धोखा खाने के बाद भी सबक ना लेना, यानी अपनी गलतियों से सबक ना लेना। उसके लिए ये कहते हैं कि घुंडे तक फूके गए फिर भी कहता है कुतराण ना आई, यानी कोई बदबू यहां पर ना आई। ठीक है। अगला है मारा मारा वे जेकू नी कुई। इसका मतलब होता है कमजोर व्यक्ति का शोषण करना। मारा मारा वे जेकू नी कुई, यानी कि मारो उस व्यक्ति को जिसका कोई नहीं है, जिसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। सिंपल सा अर्थ है कमजोर व्यक्ति का शोषण करना। जब देलू ठाकुर तब काटन राट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ठाकुर कुछ देगा तब हम रोटी को काटेंगे। इसका मतलब दूसरों पर पूर्णतः निर्भर रहना। राट या रोट कहा जाता है, जिसको सामान्य भाषा में रोटी कहते हैं। देलू मतलब देना, सिंपल सा वही शब्द है। काटन मतलब काटना। तो इजीली आप जब कई सारे लोकोक्तियों को ऐसे देखेंगे, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हाँ, इस तरीके से इनको पढ़ते हैं। तो जब देलू ठाकुर तब काटन राट, इसका मतलब दूसरों पर पूर्णतः निर्भर रहना। और आज की अंतिम है हमारी बांजा बड़ू बरखण, यानी ऐसा काम जिससे कोई भी लाभ ना हो। अब अगर बांज वाला क्षेत्र है, वहां पर बारिश हो रही है, तो उसका क्या फायदा? तो बांजान बड़ू बरखण, यानी ऐसा काम जिससे कोई भी लाभ ना हो उसे करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी लोकोक्ति है? ये वाली। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, इसी से मिलती जुलती आपकी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी स्पेशल उत्तराखंड क्लासेस की हमने सेकंड क्लास को यहां पर कवर किया, जो बेसिक वाले थे। अभी हमने केवल सिंपल वाली लोकोक्तियों को देखा है और इसमें आगे सुधार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरी भी गढ़वाली कुमाऊनी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं और कोशिश करूंगा इसमें सुधार करने की, ताकि आप गढ़वाली और कुमाऊनी जो लोकोक्तियां हैं उनके समझ उनकी बना पाएं और एग्जाम में आपसे कोई भी लोकोक्ति पूछे, आपने इतनी प्रैक्टिस करी हो कि आपको आसानी से वो समझ में आ जाए और आप उसके अर्थ तक पहुंच जाएं। इसमें आपको केवल सिलेक्टेड देखने को मिलते हैं, कहीं से आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, समय अपना इस चीज को लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी प्रॉपर स्टडी को कीजिए। यहां पर मैं सेलेक्ट करके हिंदी उनका अर्थ लेकर के जो इंपॉर्टेंट वाली होंगी, हर क्लास में 30 से 35 लोकोक्तियों को देखेंगे, और ये आपकी काफ़ी है एग्जाम तक के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम सारी की सारी करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, इनकी संख्या हजारों में है। आपका मकसद होना चाहिए कि आप इनको समझने का प्रयास करें कि हाँ, इस टाइप की होती है, इस तरीके से आती है, ताकि आप उनके अर्थ को वहां पर समझ पाएं। तो इसके लिए आपको अपना समय ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। एज ए सप्लीमेंट्री सीरीज के तौर पर आपने इसको लेना है और एक समझ आपने विकसित यहां पर करनी है। इस सीरीज को लाने का दूसरा मेन पॉइंट यही है कि आप अपना ज़्यादा समय इसके नोट्स बनाने में ना लगाएं। अपने प्रॉपर नोट्स जो आपकी जीएस है, उत्तराखंड है, हिंदी है, उनके कवर करें। लोकोक्तियां, मुहावरे, इनको आप यहाँ पे से कवर करें, यहाँ से इनको समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये कई सारी बुक्स मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, इंटरनेट से लेकर आता हूँ। बलोदी जी की बुक है, इसके अलावा अदर बुक्स जो आपकी हैं उनके आपको यहाँ पर मिलते हैं, ताकि आपको ढूंढने का जो आपका समय है वो बचे और एक जगह पर आपको जो इंपॉर्टेंट वाली हैं, सेलेक्टेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, वो यहाँ पर मिल सकें। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।